एक दिन हम ये बता चुके हैं कि भगवान की कथा दो रूपों में है, पूर्ण कथा और पराक्रम कथा। तो सुदामा चरित्र पूर्ण कथा है, कौन कथा पूर्ण कथा है, कौन कथा पराक्रम कथा है, इसका विवेचन हो चुका है सप्ताह के भीतर। सुदामा चरित्र पूर्ण कथा है ठाकुर जी का। श्री परीक्षित जी कहते हैं पूर्ण कथा सुनने से ही कान पवित्र होते हैं, वाणी की सार्थकता कथा कहने में है। इतना सुनकर श्री सुखदेव जी जिस भाव में डूबे थे वहीं से कथा शुरू कर दी। इसलिए भगवान व्यास ने स्पष्ट कहा निमग्न हृदयो ब्रवीत। भगवान सुखदेव जी बोले तो कैसे बोले? निमग्न हृदयो ब्रवीत। जिनका हृदय भगवत प्रेम भाव में निमग्न है, स्वयं भी उसमें डूबे हैं और वहीं से बोल पड़े। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि ये चरित्र तो कहा नहीं गया बल्कि सुखदेव जी के हृदय से प्रकट हुआ चरित्र है। कौन? सुदामा जी का चरित्र। और बोल पड़े महाराज सुनो राजन, अभी तक हमने तुम्हें भगवान के भक्तों की कथा सुनाई है, अब हम तुम्हें भगवान के सखा की कथा सुनाते हैं। ये सखाओं का बड़ा विशेष स्वरूप है। श्री रामायण जी में भगवान का एक सखा, भागवत जी में एक सखा, महाभारत में एक सखा। भगत तो अनेक अनंत असंख्य हैं, पर ठाकुर जी की सखा बहुत कम है। सखा विशिष्ट होता है, सखा की व्याख्या नहीं करना है, केवल बताना है कौन है सुदामा जी, भगवान के सखा हैं। वर्णन किया महाराज सुखदेव जी ने। श्री कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान श्री कृष्ण का कोई सखा था। कौन है? ब्राह्मणो, ये ब्राह्मण है। कैसे ब्राह्मण है? ब्रह्मवित्तमा। ब्रह्मवित्तमा का सीधा अर्थ है ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, ब्रह्मविद उत्तमा, ब्रह्मवित्तमा। ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ है सुदामा जी। पहले आप ये जान लो, भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी गुरु के यहाँ केवल 64 दिन रहे थे, केवल 64 दिन, 2 दिन 4 महीने, अल्पकाल विद्या सब आई। लेकिन सुदामा जी गुरुकुल में 12 वर्ष रहे थे लगातार, और वहां रहकर श्री सुदामा जी ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। सांदीपनी गुरु ब्रह्मज्ञानी गुरु थे। श्री सुदामा जी भारतवर्ष के सबसे बड़े विद्वान थे उस समय, उस काल के। तो श्री सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। अरे साक्षात ब्रह्म ही जिनके साथ पढ़ा हो और ब्रह्म ने ही जिनको सखा रूप में स्वीकार किया हो, साक्षात ब्रह्म ने जिनके तलवे में समाये हुए कांटों को अपने दांतों से निकाला हो, ऐसा ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ नहीं होगा तो क्या होगा? रहनी कैसी है इनकी, ध्यान से सुनना। पढ़ना सरल है, पढ़ना सरल है, लेकिन जीना बहुत कठिन है। कबीर बाबा कहते हैं रहनी रहे सो गुरु हमारो। जो रहनी रहे साधु की, संत की, वो मेरा गुरु है। कथनी कथे सो पूत हमारो। जो केवल कहे वो तो मेरे बेटा के समान है, लेकिन जो रहनी रहे वो हमारा आचार्य है। रहनी रहकर दिखा दे। प्रवचन तो बहुत कर लेते हैं, पर जो प्रवचन को जी कर दिखा, जे आचरण ही ते नर न घनेरे। आचरण में लाने वाले बहुत नहीं मिलते हैं। महाराज सुदामा जी की रहनी कैसी है? भगवान व्यास कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु का अर्थ विषयेषु विरक्ता। इंद्रियों का अर्थ माने प्रयोजन। जैसे आंख का अर्थ क्या है? देखना। कान का अर्थ सुनना। जीव का अर्थ रस लेना। तो अर्थ माने प्रयोजन। तो इंद्रियार्थेषु विषयेषु, विषयेषु विरक्ता। विषयों से विरक्त है कौन? श्री सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। और कैसे है? प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा को जानने के लिए गीता पढ़नी पड़ेगी। ठाकुर जी कह रहे हैं प्रजाति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित धीर मुनरुच्यते। तो स्थित धीर बुद्धि वाले योगी का जो लक्षण वर्णन किया है वही यहाँ पर प्रशांत आत्मा के रूप में है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। कैसे है सुदामा जी? जितेंद्रिया।
जितेंद्रिय माने क्या है? इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाले का लक्षण क्या है? मनुस्मृति में श्री मनु जी महाराज कहते हैं, दृष्टवा स्पृष्टवा भुक्त्वा घ्रात्वा चायो नरः ना हर्षयति गिलायति वा सा विज्ञेयो जितेंद्रिया। ध्यान से सुनना, 1 मिनट की बात है। घर में खाने को नहीं है तो हम व्रत हैं, और खाने की सामग्री आ गई तो बोले कोई बात नहीं, खाओ। विषय सामग्री भोग सामग्री नहीं मिली तो हम ब्रह्मचारी हैं, चरित्रवान हैं, सदाचारी हैं, हम संयमी हैं, और विषय सामग्री मिल गई तो बोले वो ठाकुर जी कृपा है। जितेंद्रियता क्या है? विषय को देखकर, विषय को छूकर प्राप्त भी विषय हो जाए तो भी मन में विकार ना रहे। मूर्तिमती माया कबीर बाबा के सामने नाचने लगी, और घंटों नाचती रही। कबीर बाबा ऐसे बैठे देखते रहे। पसीने पसीने हो गई माया, तो बोली बाबा तू काहे का बना है? हम माया है, माया, और मेरी ओर तू देख नहीं रहा है। कबीर बाबा ने कहा कैसे देखूं, तेरा नाटक मुझे लज्जा पैदा कर रहा है। क्यों? एक नाते तू माय लगत है, और एक नाते से मौसी। एक नाते से तू मेरी अम्मा है, और दूसरे नाते से मौसी है। और अम्मा और मौसी ऐसी नचे भद्दे नाच में तो सयाने बेटा को शर्म नहीं आएगी? तो उसने कहा मेरा ये रिश्ता तो किसी से नहीं है, तुमने रिश्ता कहां से निकाल लिया? बोले माया पति मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे ठाकुर जी मेरे बाप हैं, उनकी तू पत्नी है, तू अम्मा हो गई, और समुद्र मंथन से निकली, वहां से मेरी अम्मा लक्ष्मी निकली तो तू मौसी हो गई। तेरी तरफ क्यों देखे? प्रणाम किया कबीर बाबा के चरणों में माया ने, और प्रणाम करके चली गई। तब बाबा कबीर कहते हैं रमैया की दुल्हन, अरे लूटल बाजार हो रमैया की दुल्हनिया, लूटल बाजार हो रमैया की दुल्हनिया, लूटल बाजार हो, लूटल बाजार हो रमैया की दुल्हनिया, लूटल बाजार हो रमैया की दुल्हनिया। इस भजन में कबीर बाबा ने सबका नाम लिया है। नाग लोक लूटल, स्वर्ग लोक लूटल, नाग लोक लूटल, स्वर्ग लोक लूटल, सारी दुनिया में भैल हाहाकार हो रमैया की दुल्हनिया, लूटल बाजार हो रमैया की दुल्हनिया। ओ ब्रह्मा जी लूटल, महादेव लूटल, नारद बाबा को दीन हो पछार हो रमैया की दुल्हनिया, लूटल बाजार हो रमैया की दुल्हनिया, लूटल बाजार हो रमैया की। ओ मेरे प्यारे, साधुवन को लूटल, पंडितन को लूटल, ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, क्षमा कर देना। साधुवन को लूटल, पंडितन को लूटल, साधु पंडित मेरे करी हो विचार हो रमैया की दुल्हनिया, लूटल बाजार हो रमैया की दुल्हनिया। कबीर बाबा की अंतिम पंक्ति, भजन बड़ा है, गाने में समझ आएगा। बाबा कबीर कहते हम तो बच गए साहिब कृपा से, हम तो बच गए साहिब कृपा से, शब्द की डोर कही, शब्द की ओट हुई, भयल भाव पार हो रमैया की दुल्हनिया, लूटल बाजार हो रमैया की दुल्हनिया, लूटल बाजार हो रमैया, हो रमैया, हो रमैया की दुल्हनिया।
इसी प्रकार का एक पद श्री मलुक जी महाराज ने लिखा। श्री मलुक जी महाराज के सामने भी एक बार माया आ गई, जीना कपड़ा पहन के नाचने लगी। बाबा मलुक भी नीचे देखते रहे, बाद में एक पद के द्वारा संकेत किया माया के आने का। भैया विषय सामग्री को प्राप्त करने के बाद भी आपने नींबू खाना बंद कर दिया, क्योंकि नींबू खाने से जुकाम हो जाएगा, बंद कर दिया नींबू खाना। और नींबू काट कर तुम्हारे हाथ पर धर दिया जाए और तुम्हारी जीभ में पानी ना आए, इसका नाम है जितेंद्रिय होना। समझ गए गांव की भाषा में? ये जितेंद्रियता है, सामान्य उदाहरण है जो आपके समझ में आ जाए। विषय को छूकर पाकर माया नृत्य करती रहे सामने और उसमें माँ और मौसी दिखाई पड़ती रहे, ये है जितेंद्रियता। सुदामा जी महाराज जितेंद्रिय है। दूसरा श्लोक भगवान व्यास जी कहते रहनी कैसी है? यद्रक्षयोपपन्ने वर्तमानो ग्रहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुक्षामा च तथा विधा। बहुत ध्यान देना, आधे घंटे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यद्रक्षयोपपन्नेन वर्तमानो ग्रहाश्रमी। कोई बाबा बैरागी है? नहीं। तो कौन है? ग्रहाश्रमी है, गृहस्थ है। और गृहस्थ है तो पत्नी है, तस्य भार्या। और भागवत जी में परिवार का भी संकेत है। आगे सुशीला के द्वारा व्यास जी ने संकेत कराया, सीधते थे कुटुंबिने, इसलिए भागवत में कुटुंब का भी संकेत आता है। सुदामा जी की पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, पूरा कुटुंब है उनका। हमारे कानपुर मंडल में एक पुत्र की कथा कही जाती थी, कहीं कहीं 4 पुत्रों की कथा भी है। जो भी हो, समय और व्यवस्था के अनुसार संत लोग गाते रहते हैं। संत तो कथा के निर्माण करने वाले होते हैं, जो कह दें वही कथा बन जाती है। भैया गृहस्थ है ये, इनकी पत्नी कैसी है? तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुक्षामा च तथा विधा। तस्य माने उनकी, भार्या माने, भार्या माने क्या होता है? अब बोल नहीं, अच्छे गांव की हैं तो अच्छे गांव की ऐसी ही बोलती हैं। शहर वाली होती चिल्लाए पड़ती मिसेस बाइट, पर गांव की होती है तो गांव की पत्नी भी कहने में संकोच करती है ना? कितना सुंदर स्वरूप था हमारे यहाँ का, क्या बिगड़ गया। भगवती जानकी भी संकेत देती हैं पति का, तो कितने मधुर स्वरूप से देती है ना। और आजकल तो भाई मिस्टर जी, मियाँ जी, है ना, और जाने क्या क्या नाम धर दिए। भगवान मालिक है, इन शब्दों के लिए बिल्कुल समय आज्ञा नहीं करता। मैं कह रहा था उनकी भार्या, तस् भार्या कुचैलस्य। माताओं आप लोग ध्यान दो, ये लोग सब जानते हैं, आपको थोड़ा सा बता दें। तस् भार्या कुचैलस्य। कुचैल माने क्या होता है? बिल्कुल देहाती शब्द है। जैसे कोई कहे बड़ी मैली कुचैली घूम रही हो, बड़ी मैली कुचैली धोती पहनी है, बड़ी मैली कुचैली घूम रही हो। इस कुचैली का मतलब क्या हुआ? इस कुचैली शब्द में जो अर्थ आपके मन में बन रहा हो वही अर्थ भागवत में है। भले ही वो संस्कृत में लिखा है पर है हिंदी का शब्द। सुशीला जी कैसी थी? कुचैलस्य। प्राचीन पद्धति में कुचैलाचा ऐसा लिखा है, नई पद्धति में कुचैलस्य लिखा गया। तो कुचैल माने क्या है? कुचैल माने ऐसी धोती पहने हैं सुशीला जी जो सिमट गई है, सिकुड़ गई है। कुचैली माने ये नहीं होता कि नई धोती 1 महीने पहन लो तो मैली हो जाए, उसे कुचैली नहीं कहा जाएगा, मैली कहा जाएगा। मैली के बाद कुचैली होती है, माने पहनते पहनते बरसों बीत गई, सिमट गई, सिकुड़ गई, छेद पड़ गए, तार निकल आए, झिरझिरी हो गई और तो भी पहननी पड़ रही है, उसे कुचैली कहते। तो कुचैली धोती कौन पहनेगी? अगर किसी माता के पास 2 टाइम भोजन करने की व्यवस्था भी घर में होगी और धोती कुचैली हो जाए तो कहेगी हम 2 दिन रोटी नहीं खाएंगी पर एक धोती मेरे लिए ला दो, है ना। लेकिन मेरी माताओं
जिसके घर में 2 बार भोजन करने की भी व्यवस्था नहीं होगी, उसे तो जैसा कपड़ा मिलेगा वैसा ही पहनना पड़ेगा। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि भागवत जैसे दिव्य आध्यात्मिक ग्रंथ में भी सुदामा के गरीबी का बहुत गहराई से वर्णन किया गया। सुदामा जी भिखारी नहीं थे, जिंदगी में कभी एक बूंद पानी भी किसी से नहीं मांगा सुदामा ने। सुदामा गरीब थे। गरीब और भिखारी में जमीन आसमान का अंतर होता है भैया। एक तो बात ये थी कि सुदामा गरीब है, दूसरी बात यह है कि सुदामा अयाचक वृत्ति वाले हैं, क्योंकि सुदामा अग्निहोत्री ब्राह्मण थे और अग्निहोत्री ब्राह्मण किसी का दिया हुआ स्वीकार नहीं करता, दान की चीज लेता ही नहीं है और दान की वस्तु का अग्निहोत्र के व्यवहार में प्रयोग निषेध है शास्त्र में, इसलिए किसी का दिया हुआ भी नहीं लेते थे। हर इच्छा से जो आ जाए उसी में निर्वाह करते, परम संतोषी ब्राह्मण थे। एक बात जल्दी जल्दी जरूर बता दें, एक बात दिमाग में आती है, आजकल देख लो अपने यहाँ अब कल 2 कन्याओं का विवाह होना है, गरीब कन्याओं का। तो कलयुग में जब ऐसी स्थितियां हैं कि गरीबों का इतना सहयोग करने वाले लोग हैं, कन्याओं के विवाह तक कर देते हैं, तो क्या द्वापर में जब भगवान धरती पर थे तो सुदामा जैसा ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण भूखों मरता रहा और कोई दाल रोटी कपड़ा का व्यवस्था उनको नहीं किया? अथवा सुदामा का कोई स्नेही व्यवहारी परिवारी नाते रिश्तेदार भी ऐसा नहीं था, थोड़ा सहयोग कर देता? हम जैसे साधारण लोग आजकल थोड़ा बहुत कुछ ठीक ठाक करने लगे तो खूब दाल रोटी पैदा कर लेते हैं। सुदामा ब्रह्मज्ञानी भूखे बने रहे। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर सुन लो। पहले प्रश्न का उत्तर मैंने बताया, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे और अग्निहोत्री ब्राह्मण कभी पांडित्य नहीं करता। आज भारतवर्ष में अगर ढूंढा जाए तो शायद कहीं, चूंकि भारत माता तो भारत माता है, शायद कहीं 2, 4, 10 ब्राह्मण अग्निहोत्री मिल जाए, नहीं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण आज है ही नहीं। अग्निहोत्री ब्राह्मण आज है ही नहीं। अग्निहोत्र में पूरा दिन लग जाता है, पूरा दिन। इतना बड़ा कर्मकांड है वेद में अग्निहोत्र का। फिर उधर नहीं बोलेंगे हम। तो अग्निहोत्री ब्राह्मण किसी का दिया हुआ स्वीकार नहीं करते और कभी मांगते नहीं, और अग्निहोत्री ब्राह्मण पांडित्य भी नहीं करता, पांडित्य भी नहीं करता। पांडित्य से प्राप्त धन भी अग्निहोत्र में नहीं लगता। पूर्ण तपस्वी होता है ब्राह्मण। अब एक प्रश्न का उत्तर रह गया, उनके नाते रिश्तेदार व्यवहारी नहीं थे कोई? तो भैया शायद आपको सुन करके अगर बनावटी लगे तो क्षमा कर देना और ठीक लगे तो स्वीकार कर देना। श्री सुदामा जी की पत्नी सुशीला आचार्य गर्ग जी की बेटी थी। इनकी ससुराल ही इतने बड़े घर में थी कि चाहते तो जीवन भर बैठकर खा सकते थे। इकलौती पुत्री थी अपने पिता की। शास्त्रार्थ में श्री गर्ग जी को संतुष्ट करके सुदामा जी ने, उन्होंने ये शर्त रखी थी, जो शास्त्रार्थ में हमें संतुष्ट करेगा उसे अपनी बेटी दे दूंगा। विद्वान विद्वान खोज करता है, सुदामा ब्रह्मज्ञानी थे, सफलता प्राप्त करी है, अपनी बेटी देने को तैयार, बारात लेकर आओ, कथा बढ़ जाएगी, धर्म जाएंगे। तो सुदामा अपनी बारात लेकर गए। बारात में भी सब फटे हाल थे, सब बारातियों को सुंदर कपड़े पहनाए, सुदामा जी को भी बड़े विधिवत संस्कार हुआ और श्री गर्ग जी ने अपनी बेटी को इतना दहेज दिया कि पहुंचते ही घर का हालत सुधर जाए। पर सुदामा जब विदा करा के चले हैं तो जिस जगह पर सुदामा जी को दुल्हा का वेश बनाया गया था, रेशमी कपड़ों को पहनाकर, वहीं सुदामा खड़े हो गए। ये तुम्हारे भारत के गृहस्थ सन्यासी की कथा है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अपने ग्रंथ में प्रवचन में सुदामा को गृहस्थ सन्यासी ही लिखा है। सुदामा गृहस्थ थे पर सन्यासी थे। अर्जुन गृहस्थ योगी है और सुदामा गृहस्थ सन्यासी है। उन्होंने चर्चा, सुदामा जी वहां खड़े हो गए। बैठ जाओ मैया, बीच में चढ़ौती करने मत आओ, वहीं बैठो कोने में जाओ। अरे बैठ जाओ, मैं कुछ कह रहा हूं ना, वहीं बैठो। कुछ नहीं चलाना है, सोना चांदी हीरा सब रखे रहो। अभी आधे घंटे बाद खूब चलाना। देखो सुनाई नहीं पड़ रही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब इतनी भारी श्रद्धा है तो कौन रोक सकता है? भगवान भी नहीं रोक सकते। अब रोकना हुआ, कोई आए नहीं इधर सामने, वहीं बैठाते जाओ सबको। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आवागमन बिल्कुल बंद रखो, वहीं पर रोक लो जो कोई आ रहा हो। मैं जल्दी कर रहा हूं, बहुत जल्दी। हमें तो अपनी ही जल्दी से आधी कथा भूले जा रहे हैं, हमें जल्दी है, आपकी तो कहे क्या। सुदामा जी खड़े हो गए, भारत के संत की कथा सुन रहे हैं। अपने शरीर के रेशमी कपड़े सब निकाल के वहीं रख दिए और वही जो फटी लगोटी चद्दर पहन कर आए थे उसी को शरीर में धारण कर लिया। अब सुशीला जी ने सुदामा को देखा,
सुशीला से कुछ कहा नहीं सुदामा ने, केवल सुशीला जी ने देखा मेरे पति के शरीर पर ये ऐसे सामान्य वस्त्र, मेरे शरीर पर रेशमी साड़ी, ये कहाँ शोभा देगी। तुरंत सुशीला ने भी अपने शरीर के सारे गहने निकाले और सारे गहने निकालकर एक कपड़े में पोटली बनाकर अपने पिता गर्ग जी के चरणों में रख दिए और सुदामा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी भई और बोली, भगवान जब मुझ दासी को स्वीकार करने आप आए तो मेरे लिए भी कुछ व्यवस्था लेकर आए होंगे। उस समय सुदामा ने ये वस्त्र निकाल के उनके हाथ पर रखा, जिसका वर्णन भागवत जी में है, और कहा, देवी तुम्हारे पिता के घर के आंगन में मणि मंडित मंडप के नीचे ये सामान्य सा वस्त्र निकालने में हमें संकोच आ रहा था, इसलिए नहीं निकाला। अब तुमने मांगा तो हमने निकाल दिया। लो ये वस्त्र, अगर इसको पहन लोगी तो हमें प्रसन्नता होगी, और अगर इसको फेंक दोगी तो हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं गरीब हूं और गरीबी में सहन करने का स्वभाव आ जाता है। इतना सुनकर सुशीला सजल हो गई, भावुक हो गई। भारतीय कन्या है ना, उस वस्त्र को मस्तक से लगाया और मस्तक से लगाकर अपने शरीर पर धारण किया। वो सामान्य सा वस्त्र पहनकर सुशीला तपस्विनी की भांति मधुर मुस्कान में जब खड़ी भई, लोगों ने पूछा, रेशमी वस्त्र और आभूषण त्याग कर इस सामान्य वस्त्र में प्रसन्न हो रही हो, आखिर इसमें क्या है? मेरे समझदार श्रोताओं, सुशीला जी ने उत्तर दिया, अभी जो मैं पहने थी वो गहने थे, वो वस्त्र थे, पर अब जो मैंने पहना है ये वस्त्र नहीं है, ये प्रसाद है, और प्रसाद को पाकर प्रसन्न होना ही चाहिए। यही प्रसाद का सम्मान होता है। भैया ये प्रसाद है। अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार पति परमेश्वर होता है, और परमेश्वर से प्राप्त वस्तु नहीं होती, परमेश्वर से प्राप्त प्रसाद ही होता है। हम आप लोगों से पूछ लें, जितने कथा सुन रहे हो, हम आपसे पूछ लें कि अगर ये भागवत रामायण का आदर्श आज बहन बेटियों के जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए तो कितने परिवारों में जो परिवार नरक बन रहे हैं वो परिवार वैकुंठ और स्वर्ग का सुख भोगने लगे। पति परमेश्वर है और उससे प्राप्त वस्तु प्रसाद होती है। वस्त्र को धारण किया, अपने पिता को जाकर नमन किया। हमारे वृंदावन वाले महात्मा जी कहा करते थे, जब पिता के चरणों में वंदन करने बेटी पहुंची तो गर्ग जी ने अपने हृदय से बेटी को लगा लिया, और उसके शरीर पर पुरानी धोती जब महाराज पिताजी ने देखी है तो आंसुओं की धार आंखों से प्रकट हो गई। अपनी पुत्री को छाती से लगाकर भारत का विशिष्ट विद्वान सजल नयन होकर के अपनी बेटी को हृदय से लगाकर कहने लगा, पुत्री हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमने तुम्हें एक विद्वान पति प्रदान किया है, पर हम तुम्हें एक धनवान पति नहीं दे पाए, इसके लिए हमें क्षमा कर देना। और जैसे ही पिता के मुंह से ये शब्द निकला, बेटी की आंखों से आंसू फूट कर बेटी ने अपना एक हाथ पिता के कंधे पर रखा और दूसरे हाथ में उसी साधारण धोती का कोना पकड़ के अपने पिता की आंखों के ढरकते आंसुओं को बेटी सुशीला पोंछने लगी। और पिता के आंसुओं को पोंछती हुई सुशीला ने कहा, पिताजी तुम आंसू मत बहाओ। ये जो सामान्य वस्त्र मेरे शरीर पर है, ये वस्त्र आपकी बेटी के शरीर पर नहीं है, ये एक ब्राह्मणी के शरीर पर है। अब मैं आपकी बेटी नहीं हूं, अब मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हो गई हूं। जब तक मैं बेटी थी आपने फूलों की गुड़िया बनाकर हमें रखा, आज मैं तो ये वस्त्र आपकी भूल का परिणाम नहीं है, ये वस्त्र तो मेरे संस्कार का फल है, मेरे संस्कारों का फल है। और आप इस साधारण वस्त्र में अपनी बेटी को देखकर चिंतित मत हो, अश्रुपूरित मत हो। मैं आपकी पुत्री हूं,
समय और संस्कार के योग ने हमारे शरीर से रेशमी वस्त्र और गहने तो छीन लिए, पर आपने हमें सदाचारशीलता, सभ्यता, सुशीलता की जो वस्त्र पहनाए हैं, वो वस्त्र और गहने ये दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती। वो वस्त्र और गहने हमसे कहीं जा नहीं सकते। और हे पिताजी, उन्हीं वस्त्र और गहनों के भरोसे मैं समाज को साक्षी करके आपको विश्वास दिलाती हूं कि इन ब्राह्मण देवता के साथ में आज जा रही हूं। भविष्य में इतिहास के पन्ने में एक नया इतिहास बनेगा। जिस तरह से इतिहास में अरुंधति के साथ वशिष्ठ जी का नाम, वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति का नाम लिया जाता है, महात्मात्री के साथ अनुसुईया जैसी देवी का नाम लिया जाता है, मैं वचन देती हूँ भविष्य में इन ब्राह्मण देवता के साथ आपकी बेटी का नाम लिया जाएगा। ये वचन देकर हम आपको जा रही हैं। मेरे मित्र को आज भारत माता की गोद में पलने वाले, माता पिता की गोद में आने वाली बेटी के मुख से ऐसे शब्द सुनने के लिए भारत का माता पिता दिवस हो रहा है, आसान्वित बैठा है, मुश्किल में पड़ा है, लालायित हो रहा है, प्रतीक्षारत है, एक स्वप्न देख रहा है। क्या किसी बड़भागी माई बाप की गोद में कोई ऐसी बेटी बैठ करके अपनी तोतली भाषा में ये बोलेगी कि भविष्य के इतिहास में इस प्रकार का नाम मेरा होगा अपने पति के साथ? मुश्किल है प्यारे। पुत्री को छाती में भर लिया, आशीर्वाद दिया, पिता को नमन करके बेटी ब्राह्मण देवता का अनुगमन करती चली। सुदामा अपनी झोपड़ी पर पहुंचे। संतों का लिखा हुआ ये पंक्ति में पढ़ रहा हूं। सुदामा का घर कैसा है? संतों ने लिखा, माटी के टीले 3 ठौर, उनके ऊपर टूटा छप्पर। देवी ने पूछा ये क्या है? तो ब्राह्मण बोला दुखिया का घर। मिट्टी के 3 ऊंचे ढेर, उन पर फूस का छप्पर रखा। देखकर सुशीला ने पूछा ये क्या है? ब्राह्मण ने देखकर सुशीला की ओर कहा, देवी ये घर है मेरा। आज तक ये घर मेरा था, आज के बाद ये घर तुम्हारा हो गया। देखकर उस घर में प्रवेश करने से पहले प्रणाम किया तो सुदामा ने पूछा, सोने के भवन से निकल के आई हो इस झोपड़ी को प्रणाम करने का कारण? सुशीला ने कहा, भगवान घर से आई हूं, घर से आई हूं, अब मंदिर में प्रवेश कर रही हूं, और मंदिर में प्रवेश से पहले प्रणाम करना ये शास्त्रीय नियम है, ये नियम है। बेटी का जहां जन्म होता है वो बेटी का घर होता है, पर बेटी का जहां जीवन होता है वो बेटी का घर नहीं, वो बेटी का मंदिर होता है। मंदिर जहां परमेश्वर पूजा करने को मिले उसे घर कहा जाता है, जहां भगवान मिले वो मंदिर होता है, और जहां सामान और परिवार मिले वो घर होता है। इसलिए बेटी का घर तो ये है जहां वो पैदा हुई, जहां उसका माई बाप है, जहां उसका भैया बहन है, वो घर है। पर जहां उसे परमेश्वर की प्राप्ति हुई है वो घर नहीं, वो तो मंदिर है। सुशीला कहती है, घर से आई हूं, अब मंदिर में जा रही है, तो प्रवेश से पहले प्रणाम की पद्धति है। सुदामा अंतर मन में पुलकित हो गए। लगता है शुभ कर्म मूर्तिमान होकर पत्नी के रूप में मेरे साथ आ गए। प्रवेश किया। कथा बहुत लंबी है प्यारे, गरीबी का वर्णन करूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। कितनी गरीबी है, कैसा हाल है इनका, एक शब्द में ही सारी बातें भरने का प्रयास करूंगा। घटनाएं तो बहुत हैं। कितनी गरीबी है, पहनने कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। गुजरात में जो गुजराती भाषा में भागवत लिखी है उसमें लिखा है कि 13 दिन हो जाते थे सुदामा घर में भोजन नहीं बनता था। 13 दिन। कितनी गरीबी है। सुशीला के पास अपनी मांग भरने के लिए एक चुटकी सिंदूर भी नहीं है, इतनी गरीबी है।
तो जब सिंदूर नहीं है तो मांग नहीं भरती थी। और अगर मांग न भरे कोई नारी विवाह के बाद